दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ MCQ और हमको लगता है कि 3 वीडियो MCQ के लिए सफिशिएंट है। आप 60 MCQ प्रैक्टिस कर लिए हैं। अगर 2 वीडियो जो इसके पहले हम MCQ पर बनाए हैं, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो वो जाकर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सेप्शनल टू द लॉ ऑफ डिमांड आर। एक्सेप्शनल टू द लॉ ऑफ डिमांड आर। फर्स्ट ऑप्शन है इग्नोरेंस, ऑप्शन बी द गिफेंस पैराडॉक्स, ऑप्शन सी फियर ऑफ शॉर्टेज एंड ऑप्शन डी ऑल। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ऑल। सेकेंड क्वेश्चन, एन इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज ए ब्लैंक्स रिप्रेजेंटेशन। ऑप्शन ए टेबुलर, ऑप्शन बी ग्राफिकल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ग्राफिकल। ठीक है, क्यों ग्राफिकल होगा? क्योंकि यहाँ पर कर्व लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर कर्व लिखा है। अगर यहाँ पर कर्व के जगह शेड्यूल लिखता, क्या लिखता? शेड्यूल, तो आपको लिखना पड़ता टेबुलर। ठीक है, जहाँ भी आपको कर्व दिखे आप समझ जाइएगा कि ग्राफिकल होगा। तो एन इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कर्व है। अगर यहीं पर डिमांड शेड्यूल रहता तो हमारा टेबुलर हो जाता। ठीक है, तो शेड्यूल रहेगा तो टेबुलर होगा, कर्व रहेगा तो हमारा ग्राफिकल होगा। ठीक है, राइट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 3, विच फैक्टर अफेक्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? ऑप्शन ए नेचर ऑफ द कमोडिटी, ऑप्शन बी मल्टीपर्पस यूज ऑफ कमोडिटी, ऑप्शन सी प्राइस लेवल एंड ऑप्शन डी ऑल। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल। क्वेश्चन नंबर 4, लैंड मीन्स सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑप्शन बी सनलाइट, ऑप्शन सी एयर एंड ऑप्शन डी ऑल। आपका राइट आंसर है ऑल। लैंड मीन्स जो भी हमको फ्री में मिलता है नेचर के थ्रू, वो हमारा लैंड कहलाता है इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 5, स्पेशलिस्ट ऑफ स्किन, हार्ट, आइज, डेंटिस्ट एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर। ऑप्शन बी सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर, ऑप्शन सी पर्सनल डिवीजन ऑफ लेबर एंड ऑप्शन डी ऑल। आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल, क्योंकि ये तीनों एक ही का नाम है। ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर को ही हम लोग सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं और पर्सनल डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपिटल? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2 एंड ऑप्शन डी वेरियस। आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी वेरियस। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ एन इंटरप्रेन्योर? ऑप्शन ए इनोवेशन, ऑप्शन बी ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, ऑप्शन सी रिस्क एंड अनसर्टिनिटी बियरिंग एंड ऑप्शन डी असिस्टेंस टू इन्वेस्टर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी असिस्टेंस टू इन्वेस्टर। क्वेश्चन नंबर 8, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज डिफाइंड एज। ऑप्शन ए है व्हेन ए फर्म इज एबल टू सेल सेम प्रोडक्ट और सर्विसेज टू डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइसेस। ऑप्शन बी है व्हेन ए फर्म इज एबल टू सेल डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज टू डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइसेस एंड ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। आपका राइट होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, 8 का ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस आर ए इनकन्वीनियंट, बी इवेडेबल, सी डिसइंसेंटिव एंड डी ऑल। बताइए। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल। ठीक है, ऑप्शन डी ऑल। क्वेश्चन नंबर 10, when the rate of tax decreases as the tax base increases, then the taxes are called? Option A direct tax, option B indirect tax, option C regressive tax and option D all none of these। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी regressive tax। क्वेश्चन नंबर 11, टू डायग्राम द डायग्राम शोन विच टैक्स। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये कौन सा डायग्राम, मतलब कौन सा टैक्स का डायग्राम है? ऑप्शन ए प्रोग्रेसिव, ऑप्शन बी प्रोपोर्शनल टैक्स, ऑप्शन सी डिग्रेसिव टैक्स एंड ऑप्शन डी रिग्रेसिव टैक्स। ध्यान से देख लीजिए डायग्राम। ठीक, ऑप्शन बी इज योर राइट ऑप्शन। प्रोपोर्शनल टैक्स का ये डायग्राम है। क्वेश्चन नंबर 12, monetary policy is the policy of the government which regard to
ऑप्शन ए पब्लिक मैटर्स, ऑप्शन बी मॉनेटरी मैटर्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी मॉनेटरी मैटर्स। क्वेश्चन नंबर 13, सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी आर, ऑप्शन ए ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ऑप्शन बी स्टोर ऑफ वैल्यू, ऑप्शन सी मेजर ऑफ वैल्यू एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो आपका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इन्फ्लेशन राइजेस फ्रॉम 8 to 20% पर एनम ऑफ प्राइसेस आर, ऑप्शन ए गैलोपिंग इन्फ्लेशन, ऑप्शन बी हाइपर इन्फ्लेशन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, क्योंकि गैलोपिंग इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच इन्फ्लेशन देयर इज नो बैरियर टू प्राइस राइज, ऑप्शन ए ओपन इन्फ्लेशन, ऑप्शन बी माइल्ड इन्फ्लेशन, ऑप्शन सी रनिंग इन्फ्लेशन, ऑप्शन डी ट्रोटिंग इन्फ्लेशन। राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए ओपन इन्फ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच अकाउंट इंटरेस्ट रेट इज 4% पर एनम बट इट वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक, ऑप्शन ए रिकरिंग अकाउंट, ऑप्शन बी सेविंग अकाउंट, ऑप्शन सी करेंट अकाउंट एंड ऑप्शन डी डिमांड अकाउंट। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी सेविंग अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 17, हु इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी कमर्शियल बैंक, ऑप्शन सी सेंट्रल बैंक एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 18, डिमांड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ब्लैंक्स एलोन, ऑप्शन ए प्राइस, ऑप्शन बी सप्लाई, ऑप्शन सी प्राइस एंड सप्लाई, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। आपका राइट आंसर है प्राइस। ठीक है, डिमांड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन प्राइस एलोन। ठीक है, तो 18 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, स्कूटर एंड मोटरसाइकिल, टी एंड कॉफ़ी, कोका कोला एंड पेप्सी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑप्शन ए ज्वाइंट डिमांड, ऑप्शन बी कंपोजिट डिमांड, ऑप्शन सी सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड ऑप्शन डी ऑल। राइट ऑप्शन है सी सब्स्टिट्यूट गुड। और लास्ट है ईडी इक्वल टू 1 इज कॉल्ड रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ऑप्शन डी ऑल। तो राइट ऑप्शन है आपका यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, क्योंकि ईडी इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो आई होप कि आपका बहुत सारा इसमें सही होगा और हमको लगता है कि 60 MCQ हो गया है, सफिशिएंट है 60 MCQ आपके प्रैक्टिस के लिए। अगर कहीं भी आपको चैप्टर समझने में दिक्कत हो रहा है या कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट कर सकते हैं और जैसा भी जिस प्रकार का भी हेल्प हमसे चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।